अरूसा अहमद को पढ़ाने के लिए अब इनके घर आती है और ये बाहर सहन में बैठी है। वहाँ पर असद इसे देखता है और इसके पास जाता है और कहता है, क्या बना आपका और आपके मंगेतर के दरमियान जो झगड़ा चल रहा था? इस पर अरूसा कहती है कि उन्होंने मंगनी ख़त्म कर दी। जवाब में असद कहता है, बेहतर हुआ। जो शख्स आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता था तो वो आपके साथ भला कैसे चल सकता? आप इज़्ज़त डिज़र्व करती हैं और आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। इस पर अरूसा कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन जब असद और अरूसा को एक साथ देखती है तो कहती है, अब मज़ा आएगा। मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दूसरी तरफ अनम की सास अपने बेटे से कहती है कि ये तुम्हारी सास अपनी बेटी पे निछावर ही सारी दौलत किए जा रही है। वो हमें क्या जताना चाहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं और इस तरह वो तुम्हें अपना कर लेगी और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जवाब में फ़ाहद कहता है, अम्मी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी हो गई है मैं आपसे दूर हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका मकाम है, जो आपकी इज्जत है, वो वैसे ही बरकरार रहेगी। हाँ, वो अलहदा बात है कि अनम का भी मुझे ख्याल रखना है। आखिरकार वो भी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ सज्जल जब घर आती है ये बहुत खुश है तो इसकी वालदा कहती है, आज बड़ी खुश हो, आज क्या था दफ्तर में? जवाब में सज्जल कहती है, असल में ना आज मुझे एक ऐसा बेवकूफ़ शख्स मिला है कि जिससे मैं हर चीज़ बड़े आसानी से पहुंच सकती हूँ। अब मैं दफ्तर में दिल लगा कर मेहनत करूँगी और जितने भी सारे राज हैं ना ये नवीद और असद के, वो सारे मुझे मिल जाएंगे। मैं काम सीख लूँगी, फिर देखिए इनके साथ मैं करती क्या हूँ। इस पर इसकी वालदा बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात। और दूसरी तरफ ज़ैनब का तल्ख लहजा देखकर ज़ैनब की सास अपने बेटे नवीद से कहती है कि बेटा ये ज़ैनब को क्या हुआ है? पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो इतने इज़्ज़त और एहतराम से हमसे बात करती थी, अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। शादी के दूसरे दिन ही उसका लहजा ही चेंज हो गया है। क्या वजह है? तुम जानते हो वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? कोई मसला है उससे पूछो, मुझे बताओ, मैं वो हैंडल करना चाहती हूँ। अगर इस तरह ही घर में चलता रहा, ये तो मामूल के मुताबिक नहीं। हमारे घर में पहले ही इतनी ज़्यादा टेंशन है, अगर ज़ैनब का रवैया भी यही रहा तो हमारी टेंशनें तो और बढ़ जाएंगी। इस पर नवीद कहता है, क्या ज़ैनब ने आपसे कुछ कहा? जवाब में ये कहती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, बस वो ना अजीब अजीब सा बिहेव है उसका। और ज़ैनब को जब पता चलता है कि अनम और फ़हद दोनों हनीमून के लिए बाहर चले गए हैं, इस पर तो ये नवीद से कहती है कि नवीद हम कब जाएंगे? इस पर नवीद कहता है कि वो ना अभी मुझे कुछ काम है, जैसे ही वो मैं ख़त्म कर लूँगा फिर हम चले जाएंगे, कौन सा इतनी जल्दी है? इस पर ज़ैनब कहती है, अनम तो चली गई है, उसे क्या जल्दी थी? जवाब में नवीद कहता है, क्या तुम हर बात में अनम का मुकाबला करती हो? अब तो वो इस घर से चली गई है ना, वो उनका मसला है भाई। उसके शौहर को कोई काम नहीं, उसके पास छुट्टियां हैं, वो अनम को लेकर चला गया है और मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दफ्तर में इतने काम हैं। अब अगर मैं चला जाता हूँ तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा।